गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेट करो थोड़ा देर, आने दो सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कल के क्लास में कोई प्रॉब्लम है किसी को? यस सर, एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये यस सर। यस सर। क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए। है या नहीं है? ये मॉड्यूलो का क्वेश्चन है ना। मॉड्यूलो है या नहीं है? ये नहीं है सर। नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें बताओ।
सर इसमें जब क्या नहीं ये निकल पा रहा, क्लोजर वही निकालेंगे। सर इसका क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद क्या प्रोसेस नहीं हो पाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद का प्रोसेस से एसोसिएटिव नहीं हो पाता है। तो एसोसिएटिव तो चेक करना नहीं है, क्योंकि आप बोले जरूरी नहीं है। आइडेंटिटी में सर आ रहा था। चलिए, ये मल्टीप्लिकेशन का है ना, यस सर। मल्टीप्लिकेशन का है, 1 है, तो इसका यस ये सर। बना के देखिए। चलिए ठीक है, बनाते हैं। x5 मीन्स मल्टीप्लिकेशन 5। आज ये मार्कर मेरा काम नहीं कर रहा है अच्छा से। 1 2 3 ठीक है। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 2 दो दो दूनी 4 होगा, 3 दूनी 6, 6 का 1 हो जाएगा। ठीक है। 3 का 3 होगा, 3 दूनी 6 का 1 हो जाएगा, 3 तिया 9 का 4 हो जाएगा। ये 1 और 4 क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर? यस अब सर। अब इसमें देखिए, जहाँ जहाँ पे 1 है वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है। 1 का इन्वर्स क्या होगा? 1 का इन्वर्स होगा 1, 2 का इन्वर्स क्या होगा? 3, और 3 का इन्वर्स क्या होगा? 2। फिर इसमें आइडेंटिटी में क्या प्रॉब्लम है? 1 सर या 1 में आप तीसरा बोले ना कि आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है। 1 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? 2 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? ये सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है। आइडेंटिटी निकालने के लिए इसका क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी के लिए प्लस के लिए जब रहता है तो 0, और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1, तो यहाँ 1 हम इसीलिए डाल रहे हैं। फिर 3 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? बताइए। 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1, 3 में 1, सब आइटम तो आ रहा है, आइडेंटिटी तो निकल रहा है ना। सर, बट सेट में 4 कहाँ है सर? सेट में 4 कहाँ है? अच्छा, ये दो दूनी 4। यस सर। ओके, हाँ ठीक है, ये सही क्वेश्चन है। सेट में 4 नहीं है। ठीक है। सेट में ये देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, और ये जो सेट है इस सेट में 4 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं कर रहा है। ठीक है। यस सर। और 2 को अगर यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 आता है, जो कि 4 इस सेट में होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसके साथ? 4 होना चाहिए, जो कि 4 इस सेट में नहीं है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो ये मॉडुलो नहीं होगा। क्लियर? तो ये पहले बता यस सर। ना, निकालने की जरूरत नहीं, पहला केस ही फेल कर गया था। ठीक है, हम भी ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है। ये यही प्रॉब्लम था सर। हाँ, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप बनाते जाइए तो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। ये समझ में आ गया कि 4 नहीं था। चलिए आज शुरू करते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये आपको होमवर्क था, आप होमवर्क करते रहिए, देखते रहिए, ये पढ़ते रहिए ऊपर से, और ये आपको बनता जाएगा। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं कुछ नया टॉपिक। देखिए आज अच्छा से ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। चलिए आज शुरू करते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये जानना जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम रिंग पढ़ाएंगे या फील्ड पढ़ाएंगे, इसमें ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जानना जरूरी है, जनरेटर जानना जरूरी है, सारा चीज़ जानना जरूरी है, इसलिए ये पढ़ा रहे हैं आज। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मीन्स कि एक सेट ए है, ए में 1 2 3 4, पता नहीं 4 है, तो ई ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा? ठीक है। ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा? एक होता है पूरा कैपिटल ओ, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए तो यहाँ से देख के बता सकते हैं, 4 एलिमेंट है तो यहाँ 4 होगा। ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ 3 कैसे निकालेंगे? ठीक है। यही जानना है कि ऑर्डर ऑफ सेट पूछे तो जितना एलिमेंट होगा वो हम बता देंगे कि हाँ इसका ऑर्डर इतना होगा। पर एलिमेंट का ही ऑर्डर पूछ ले, अगर एलिमेंट का ही ऑर्डर पूछ ले तब हम कैसे बताएंगे? ठीक है। तो चलिए, लेट्स जी स्टार मीन्स कि ये जी स्टार क्या होता है? स्टार एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जी स्टार भी एक ग्रुप है। ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर ऑल है ये।
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, कि ये एक ग्रुप तब होगा, यह एक ग्रुप या ऑर्डर तब निकलेगा जब फॉर ऑल जितना भी इस ग्रुप का ए होगा वो बिलोंग्स करेगा किससे, ग्रुप से। इसको डिनोटेड करते हैं ऑर्डर ऑफ ए। ए क्या हो गया, एक ग्रुप का एलिमेंट, जैसे कि एक ग्रुप है ए तो इसका एलिमेंट ए बी सी डी, तो इसी का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे से। अगर यदि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना हो तो अभी बताए थे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये ऐसे निकलेगा। और इसको ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। एन क्या होता है कि ये एन अभी बाद में चल के बताते हैं कि एन क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी अब हम बताएगा ऑर्डर निकालना बताएंगे तभी ये एन के बारे में पता चलेगा। वेयर ए इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए जो होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि प्रॉब्लम बहुत है आज, ए है, ए के पावर 1 लिखे, यहाँ भी आ गया 1, मान लीजिए कि ये इसका ऑर्डर हो गया और ए के पावर 5 डाले, ए के पावर 5 डाले, इसका भी आ गया 1। ठीक है, अगर यदि ये दो 1 है तो हम इन दोनों में सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स हम इस वाले को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले को रिजेक्ट करेंगे। क्लियर, तो यही है, यह लाइन लिखने का मतलब यही है कि हम ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे, स्मॉल वाले को। ठीक है, हम ये नीचे वाले को 5 वाले को काट देंगे। तो चलिए, तो इसको इस इक्वेशन को फॉलो करने के लिए विच इज सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे और जो सबसे लोअर होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, अगर यदि ये ऑपरेशन मीन्स जी स्टार का मतलब ये ए एन सिंपल से आइए, ए एन के जगह पे, ए एन के जगह पे अगर यदि ए स्क्वायर है तो ये मत समझ जाइएगा कि ए प्लस करना है या माइनस करना है, ये आपको ऑपरेशन बताएगा। यानी ए स्क्वायर है तो हमको ये ऑपरेशन प्लस पे लगाना है, मल्टीप्लिकेशन पे लगाना है, डिवाइड पे लगाना है, किस चीज पे लगाना है, स्क्वायर उस चीज को। ऐसा नहीं कि 1 स्क्वायर, मान लीजिए कि 1 स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये 1 क्यों होगा, जब ये स्क्वायर के जगह पे हमको बोलेगा मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई करने के लिए तब 1 होगा। अगर यदि ए स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव पे बोलेगा, ये प्लस साइन पे बोलेगा अप्लाई करने के लिए, तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब का मतलब होगा 1 + 1 + 1। ठीक है, 3 हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं ए स्क्वायर देख के सीधा नहीं 1 कर देना है, ये हमको ये रिलेशन, ये ऑपरेटर जो है, ये ऑपरेटर सबसे बड़ी चीज है, ध्यान में रखना होगा कि हमको किस ऑपरेटर पर बोल रहा है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, क्लियर, इतना चीज ध्यान में रखना है। अभी अब है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स इज ऑलवेज सेम। यानी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स इज ऑलवेज सेम। अगर यदि किसी चीज का ऑर्डर हम निकालते हैं तो उसका जो इनवर्स भी निकालेंगे वो दोनों सेम होगा। चलिए आगे चल के, ये सब तो डिफिनेशन है इसका, आगे चल के जब हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो इससे पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हम बना के बताते हैं, फिर इसमें पता चल जाएगा। अपने पास एक सेट है 0 1 2 3 का, और इसमें बोल रहा है प्लस मॉड्यूलो 4 अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। ये तो आपको याद ही होगा आइडेंटिटी का केस। ठीक है, तो अभी इस आइडेंटिटी का हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इसको हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल बनाते हैं। देखिए मॉड्यूलो 4 बोल रहा है, तो मॉड्यूलो 4 में हमको क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। तो हमको तो पूरा कोई चीज प्रूफ करने के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ ऑर्डर निकालना है। 0 का ऑर्डर क्या होगा, 1 का ऑर्डर क्या होगा, 2 का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या था, a⁴n इज इक्वल टू e। ठीक है, a⁴n इज इक्वल टू e। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है। ठीक है, ये हमको चेक करना है। ई का मतलब क्या होगा, ई का मतलब क्या होगा, मतलब आइडेंटिटी। ई का मतलब आइडेंटिटी। अगर यदि हम प्लस के लिए देख रहे हैं तो 0
और मल्टीप्लीकेशन के लिए देख रहे हैं तो 1। तो यहाँ पे हम किसके लिए देख रहे हैं, प्लस के लिए, तो हम 0 चेक करेंगे, ठीक है, 0 वाले चेक करेंगे। चलिए एक एक करके प्लस पे चेक करते हैं। 0 के पावर 1, 0 के पावर 1 मीन्स 0 ही होगा। 0 के पावर 2, 0 के पावर 2 मीन्स 0 प्लस 0, ऐसे करके चेक करेंगे। पावर 2 मतलब सीधा नहीं, गुना नहीं करेंगे, प्लस का साइन है 0 के पावर 2, ठीक है। 0 के पावर 2 0, 0 के पावर 3 0 प्लस 0 प्लस 0। तो हमें क्या चेक करना था, क्या चेक करना था, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 0, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। देखिए 0 सब जगह आ रहा है, सब वैलिड है, लेकिन हम क्या चेक करेंगे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 1 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। हमें सब यहाँ पे वैलिड हो रहा है क्योंकि 0 सबका आ रहा है, लेकिन हम सेलेक्ट किसको करेंगे, सबसे लोएस्ट पॉजिटिव नंबर को, सबसे लोएस्ट पॉजिटिव नंबर को। चलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसमें आगे क्लियर होगा। अब हम 1 के लिए ऑर्डर ऑफ 1 फाइंड कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ 1 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 में क्या है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर मॉडुलो 4 है, तो हम 4 तक चेक करेंगे। 1 के पावर 1, 1 के पावर 1, एक ही बार 1 लिखेंगे तो 1, 1 के पावर 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 1 के पावर 3 3, 1 के पावर 4 0, ठीक है। 1 के पावर 4, 4 बार इसको जोड़िए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। और 4 का मॉडुलो, 4 का मॉडुलो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर होगा तो 4 का 0 हो जाएगा, क्लियर। अगर मॉडुलो निकालते, कैसे निकालते थे मॉडुलो, a प्लस बी तब होगा जब, और a प्लस बी और माइनस m, अगर a प्लस बी लेस देन इक्वल टू m हुआ, ये a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, ठीक है। ये मॉडुलो का था, मॉडुलो का ये कहानी था। तब मॉडुलो हम यहाँ क्यों 0 कर दिए, क्योंकि ये a प्लस बी करने पे हमको ये जो चारों नंबर था, चारों जोड़ने पे 4 आता था, 4 यहाँ मॉडुलो है, इसीलिए इसको हम 0 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 0 आया, किसको सेलेक्ट करना है, ये 4 वाले को। ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 4। इसी तरीका से इसको हम फाइंड करेंगे। इसमें देखिए 2 जगह 0 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, किसको सेलेक्ट करना है, ये ऊपर वाले को सेलेक्ट करना है। ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे देखिए 3 2 1 0, तो ये 4, ऑर्डर ऑफ 4। यहाँ पे एक केस क्या था अभी कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स इज ऑलवेज सेम। तो ऑर्डर ऑफ 1 का अगर 4 आता है तो 4 का भी 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसमें और किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर समझ में आया, इसी से रिलेटेड है आगे, इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब आगे का एग्जाम्पल देखिए, आगे का एग्जाम्पल ये देखिए, माइनस है, -1 1 माइनस आई और आई, मल्टीप्लीकेशन है, इसमें कोई मॉडुलो नहीं लगा हुआ है, कोई मॉडुलो नहीं लगा हुआ है, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन है तो इसमें तब हम चेक करेंगे जब 1 होगा, अगर यदि एडिशन था तब हम चेक करेंगे जब 0 होगा, ठीक है। इसलिए इसमें 1 है तो हम इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम, यहाँ पे अगर मॉडुलो नहीं दिया है तो कितना भी पावर लगाते जाइए, ठीक है, कितना भी पावर लगाएंगे। और किस पे मिनिमम 1 आ रहा है, किस पे मिनिमम मल्टीप्लीकेशन है, तो इस पे हम 1 चेक करेंगे, ठीक है। तो -1 को हम पहले चेक कर रहे हैं, -1 के पावर 1, -1 के पावर 2, -1 के पावर 3 और आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। तो कहाँ पे 1 आया, पहले देखिए यहाँ पे 1 आया, तो -आई स्क्वायर -1 का क्या वो होगा ऑर्डर, -1 का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ 1 आ गया तो क्या है 2, तो इसीलिए -1 का पावर 2 हो जाएगा ऑर्डर, इसका ऑर्डर -1 का ऑर्डर 2 होगा। अब 1 का ऑर्डर देखिए, 1 का कहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहीं पे 1 आ गया, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा।
ठीक है, 1 होगा। अब देखिए माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, माइनस आई के पावर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, रखते जाइए। देखिए 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका पावर कितना है 4, तो इसका इसलिए इसका ऑर्डर होगा 4, ठीक है। इसी तरह से आई स्क्वायर का कीजिए, ठीक है, सॉरी आई स्क्वायर नहीं, आई का कीजिए। आई का कहाँ पे 1 आ रहा है, देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका भी पावर 4, ऑर्डर 4 होगा। किसी को अभी कंफ्यूजन है? नो सर। इसी तरीका से आगे वाला निकालिए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी कोई मॉडुलो नहीं दिया हुआ है, सीधा क्रॉस है, ये भी निकल जाएगा आसानी से। आसानी से निकलने का मतलब फार्मूला याद होना चाहिए, ओमेगा क्यू इजकल टू 1 होता है, ठीक है, तभी ये निकलेगा। ओमेगा क्यू जहाँ जहाँ पे आता है उसको 1 कीजिए, तब ये जाके निकलेगा। पता नहीं कर्सर के साथ आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए एक नंबर है, एक नंबर वाला एग्जाम्पल है, एक नंबर वाला एग्जाम्पल कीजिए। 1357 है और मॉडुलो 8 है, मॉडुलो 8 है, इसका ऑर्डर निकालिए। इसका भी ऑर्डर निकल जाएगा, क्योंकि ये पहले है तो ये चेक कर लीजिए, ग्रुप है तो मॉडुलो निकलेगा। मल्टीप्लिकेशन है तो सॉरी 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 है तो इसका आइडेंटिटी भी है, जो सब चीज़ है इसमें, तो ये इसका मॉडुलो निकलेगा। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, अगर यदि एग्जाम्पल नोट करना है तो नोट कर लीजिए और बाद में बना के देखिएगा। चलिए अब आता है जनरेटर। ये चलने वाला जनरेटर नहीं, जो शादी ब्याह में चलता है, जनरेटर अलग जनरेटर है, ठीक है। जनरेटर एंड जनरेटिंग एलिमेंट, किस तरह से जनरेट करते हैं हम एलिमेंट, एक सिंपल पहले हम बता देते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, ठीक है, और इस एग्जाम्पल को 0 कैसे जनरेट कर सकते हैं, 1 को कैसे हम लिख सकते हैं, 2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को। अगर यदि हमको बोले, जैसे होता है ना कि कोड वर्ड में लिखे, जैसे कि कोई समझ ना पाए, हम आपके पास कोई मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज बीच में पता चल रहा है कि हैक हो जा रहा है, तो हम इसे कोड वर्ड में हम लिख के भेजेंगे, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस पर हम जनरेटर लगाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं कैसे लिख सकते हैं। ऑन ए ग्रुप जी, ये ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन ऑन एलिमेंट ए इज कॉल्ड जनरेटर इफ ए बिलोंग्स टू जी। ए जो एलिमेंट होना चाहिए वो ग्रुप से होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे वो ग्रुप से होना चाहिए। एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जो आगे जो मेरा निकल के आएगा वो सारा का सारा ग्रुप से होना चाहिए। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट एक एग्जांपल है A1 A2 A3 और यहाँ पे एक ऑपरेशन है, ठीक है। ऑपरेशन अभी ये नहीं पता है कि ऑपरेशन है क्या, ये ऑपरेशन जब हम लगाएंगे तब पता चलेगा। यहाँ ऑपरेशन देखिए, एक एग्जांपल पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, जैसे 1 0 1 2 3 है, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, प्लस मॉडुलो 4, मीन्स प्लस, ऑपरेशन का नाम है प्लस, और उसमें हम लगा दिए मॉडुलो 4, ठीक है। तो अब देखिए 0 को, सॉरी 0 1 के पावर, ठीक है, 0 के पावर 1 करके देखेंगे, ठीक है, 0 के पावर 1 करके देखेंगे, 0 प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। 0 को पावर 1 करके देखेंगे, 0 0 को पावर 2 करके देखिए, 0 0 को पावर 3 करके देखिए, 0 को कितनों बार ऐड करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये और इस पे मॉडुलो है, प्लस है तो प्लस वाले 0 को पहले सेलेक्ट करेंगे, 0 के पावर 1, ठीक है, 0 को पावर 1, तो इसको इसका जनरेटर क्या हो जाएगा 1, क्लियर, इसका जनरेटर क्या हो जाएगा 1। अब चलिए आगे देखते हैं 1 के बारे में करते हैं। 1 के पावर 1 इज इक्वल टू 1, 1 के पावर 2 मीन्स ये प्लस है इसलिए ऐड होगा, ये होते जाएगा। यहाँ पे आके हमको 0 मिल रहा है। 1 जनरेट ऑल द एलिमेंट, 1 जनरेट ऑल द एलिमेंट सेट, ये जो 1 है, ठीक है, ये 1 देखिए ये सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहा है जो ग्रुप में है। इस ग्रुप में क्या क्या है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, मीन्स ये 1 जो है इस पे जब हम मॉडुलो लगाते हैं तो सारे एलिमेंट को ये जनरेट कर रहा है। इसीलिए इस ग्रुप का ये जो सेट है 0 1 2 3, इसका जनरेटर क्या होगा, इसका जनरेटर होगा ये 1। ये 1 एक जनरेटर मिल गया। ऐसा सेट का एलिमेंट ढूंढिए,
ऐसा सेट का एलिमेंट ढूंढिए जिसमें उसका पूरा का पूरा पावर मॉडुलो लगाने के बाद, जितना सेट पे मॉडुलो होगा, मॉडुलो लगाने के बाद सारा एलिमेंट अगर उस सेट का मिल जाए तो वो होगा उसका जनरेटर। इसका जीरो जनरेटर नहीं था, इसका जीरो जनरेटर नहीं था ठीक है। इसका जनरेटर कौन हो गया? 1। अभी तो 0 और 1 चेक किए, फिर 2 चेक कीजिए। अगर 2 के पावर पहले क्या रखेंगे? 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। देखिए 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 के पावर 2 करेंगे 4 होगा, 2 के पावर 3 करेंगे 6 होगा। 2 के पावर 3 में आपको 6 हम लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? 6, 2 + 2 + 2, ठीक है, 3 बार 2 लिखेंगे 6 होगा। अब देखिए इसमें जो भी मेरा एलिमेंट आया 2, 4, 6, 8, क्या ये सेट में है? नहीं है, इसीलिए ये 2 इसका जनरेटर नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए इसी तरह से हम 3 को चेक करेंगे। 3 को चेक, अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे मॉडुलो लगा हुआ था, मॉडुलो नहीं घटा है। चलिए मॉडुलो घटा के देख रहे हैं। 4 जहाँ पे है वहाँ पे 0 कर देते हैं, 6 जहाँ पे है वहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है, 8 जहाँ पे है वहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है। फिर भी देखिए ये 2 0 2 0 ये मल्टीपल में आ रहा है 2 0 के, फिर भी ये ग्रुप में नहीं है, ठीक है। 3 के 0 करके देखिए, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, ठीक है। ये करके देखिए, अगर ये करने के बाद सारा 0 1 2 और 3 एलिमेंट आ जा रहा है, अगर ये सारा एलिमेंट आ जाता है तो मीन्स 3 भी इसका जनरेटर है, ठीक है, 3 भी इसका जनरेटर है, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे कर दिए? 1 के पावर 4, 1 के पावर 4, देखिए यहाँ जो हम पहला एलिमेंट लिखे हैं 1 के पावर 4, 1 के पावर 4 पे 0 आ रहा है, ठीक है, 1 के पावर 4 पे 0 आ रहा है, और 1 के पावर 1, 1 के पावर 1 पे 1 आ रहा है, ठीक है। कितना बार इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा ये टोटल का टोटल आइटम आता है, कितना बार जनरेटर जो आया मेरा, उस जनरेटर से इसको हम मिलान करके देखेंगे। अब पहला जनरेटर क्या हो गया इसका? 1 पे निकला था, पहला जनरेटर 1 पे निकला, 0 को तो 0 पे तो नहीं आया, इसीलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ये सारा जो एलिमेंट है उसको हम जनरेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए जनरेटर जो होगा उसी से चेक करेंगे। 1 के पावर 4 0 आ गया, ठीक है, 1 के पावर 1 1 आ गया, 1 के पावर 2 1 के पावर 3। तो इस पूरा सेट का जो जनरेटर होगा ये इस पूरा सेट का जनरेटर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए 3 पे चेक ही कर देते हैं कि अभी तो 2 मिला नहीं, एक 3 पे मिल देख लेते हैं। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 या 3 के पावर 4। 3 के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाए, सॉरी 3 के पावर 1 3 हो जाएगा। 3 के पावर 2 3 और 3 6, 6 का कितना हो जाएगा? 2, 3 3 6 3 9 9 9 है तो इसका हो जाएगा 1, ठीक है, 4 4 8 1 9 12, 12 का कितना हो जाएगा? 0। हाँ ये भी देखिए पूरा सेट का आइटम मिल गया, ये भी एक जनरेटर हो गया, ठीक है, ये भी एक जनरेटर हो गया। इसमें 1 और 3 इसका जनरेटर है, ठीक है। तो 0 का क्या हो जाएगा? 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, 3 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1, ये इसका जनरेटर हो जाएगा। एक और जनरेटर मिल गया हमारा। मीन्स इस ये जो सेट था, इस सेट को हम 2 तरीका से लिख सकते हैं, एक इस तरीका से लिख सकते हैं और एक इस तरीका से लिख सकते हैं। समझ में आया जनरेटर सबको? कैसे हम जनरेटर? हाँ बोलिए सर। 3 to the power 3 से 1 और 3 to the power 4 से 0 कैसे आया? हाँ ठीक है, यही मॉडुलो जो पढ़ा रहे थे तो वहाँ अभी मॉडुलो हम पूरा समझाए। यहाँ मॉडुलो क्या लगा हुआ है? 4, ठीक है, मॉडुलो 4 लगा हुआ है। तो मॉडुलो का क्या कहानी था? देखिए मॉडुलो का कहानी था a + b तब होगा जब a + b लेस देन इक्वल टू m होगा, लेस देन ओनली इक्वल टू नहीं। a + b माइनस m तब होगा जब a + b ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। ये मॉडुलो का कहानी था। यहाँ पे देखिए हम 3 पर 3 के पावर 3 कितना नंबर कितना होता है? 3 के पावर 2 ये 6 होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, प्लस मॉडुलो लगा रहे हैं तो यहाँ 3 + 3 6 का मतलब 6 स्क्वायर का मतलब 3 + 3 3 के पावर 3 9, यहाँ 3 3 6 3 9 होगा।
कैसे 3 3 6 प्लस 3 9 होगा, यहाँ पे 12 होगा। ठीक है, ये समझ गए कैसे 12 होगा। अब निकालते हैं मॉडुलो। देखिए ये जो 6 है, 6 क्या, ये m क्या है, यहाँ m इज इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि मॉडुलो 4 लगाए हैं, m इज इक्वल टू 4। देखिए 6 क्या 4 से बड़ा है या 4 के इक्वल है, बिल्कुल 6 4 से बड़ा है या 4 के इक्वल है, तो यहाँ a प्लस बी माइनस m कीजिए। a प्लस बी के मतलब कि मेरा a प्लस बी हो गया 4, सॉरी a प्लस बी हो गया मेरा 6, 3 और 3 6 होता है ना, 6 और 6 माइनस 4 कीजिए, 6 माइनस 4 कीजिए, इसीलिए 2 हुआ था। यहाँ 9 और 9 माइनस 4 का मल्टीपल 8 कर दीजिए, 8, तो यहाँ बच गया 1। ठीक है, यहाँ 12 और 12 माइनस 4 का मल्टीपल कीजिए 3 टाइम्स, तो 12, इसीलिए ये 0 हुआ था। ठीक है, हो गया। यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? मॉडुलो आपको याद रखना होगा, ये मॉडुलो बार बार भूलिएगा तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए बोले ना ये लिंक है एक दूसरे से, अगर कोई क्लास मिस करते हैं तो ये फिर समझना मुश्किल है। ये समझ में आ गया सबको? चलिए अब आते हैं साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ये आपके सिलेबस का चीज सब है, तो ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन ये बहुत काम की चीज है। कोई एक छोटा सा चीज पूछ देगा फिर उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आएगा। चलिए साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप G स्टार इज सेड टू बी ए साइक्लिक ग्रुप इफ इट कंटेन्स एट लीस्ट 1 जनरेटर। अगर यदि हमारा सेट था, सेट क्या था 0 1 2 3 था, ठीक है, और यहाँ मॉडुलो 4 था ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कितना जनरेटर था, एक ये जनरेटर था, एक ये जनरेटर था। इस डिफिनेशन के हिसाब से क्या ये साइक्लिक ग्रुप है? बिल्कुल साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप बोलता है कि एक ऐसा सेट हो, सेट में कम से कम एक जनरेटर हो, यहाँ पे तो 2 जनरेटर है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का कहना है कम से कम एक जनरेटर हो, एट लीस्ट 1 जनरेटर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 जनरेटर एलिमेंट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। एटलीस्ट 1 जनरेटर, यहाँ पे कितना एलिमेंट था, 2 जनरेटर एलिमेंट था। चलिए यहाँ पे देखिए वही एग्जाम्पल है, सेट है। ठीक है, सेट का यहाँ निकाल के दिखाए हैं कि देखिए ये जनरेटर है, ये जनरेटर है, ये भी जनरेटर है, ये नोट जनरेटर, ये नोट जनरेटर, इसलिए सेट इतना ए प्लस साइक्लिक ग्रुप, इसके पास 2 जनरेटर है, 1 और 3, 2 जनरेटर है, इसीलिए ये साइक्लिक ग्रुप था, ये साइक्लिक सेट था। ये अगर यदि सेट मानते हैं तो यह एक साइक्लिक ग्रुप था। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। छोटा से छोटा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछिए, मैथ है। चलिए एक ये एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है, इसको बनाइए, इसको बताइए क्या ये साइक्लिक है, ये 8 है, मॉडुलो 8। ठीक है, मॉडुलो 8 है, इसको बना के देखिए, इसको बना के देखिए, या बना हुआ है बताइए क्यों नहीं है। सबके लिए क्वेश्चन है, बताइए क्यों नहीं है। यहाँ नीचे में लिखा हुआ है, आप ये पढ़ के बता सकते हैं, लेकिन हम पूछेंगे क्यों नहीं है। सर इसमें एक भी जनरेटर नहीं है इसलिए। जनरेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे एक भी जनरेटर नहीं है, बता दिया, वो समझ गया इसलिए बता दिया कि यहाँ 1 है, पहले 1 के लिए हम निकालेंगे, 1 के पावर 1 2 3 4 5, इसमें कितना भी हम इसके 1 के पावर 10 भी लगा देंगे ना तो फिर इसका भी 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे 8 तक हमको निकालना था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सब 1 ही आ रहा है, ये तो जनरेटर नहीं हुआ, क्योंकि जनरेटर होने के लिए जो भी निकल के आएगा मेरा कंक्लूजन, ये कंक्लूजन पूरा का पूरा सेट में होना चाहिए, बिल्कुल। अब 3 के पावर 1 2 3 4 5 6 रख रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आइए मॉडुलो 8 है, 3 × 3 9, 9 मॉडुलो 8 1। ठीक है, तो 3 1 3 1, ये 3 1 3 1 के मल्टीपल में आएगा, तो ये भी जनरेटर नहीं हुआ क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं निकला। 5 के पावर 1 5 2 5 2 5 2, इसका भी नहीं आया, इसका 7 1 7 1 7 1 आएगा। मीन्स इस सेट में कोई भी एलिमेंट जो है इस सेट का जनरेटर नहीं है, इसीलिए ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। क्लियर? एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसी में से कोई एग्जाम्पल उठा के हम पूछेंगे एग्जाम में, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई नंबर डिजिट भी चेंज नहीं होगा इसका।
ठीक है। चलिए अब आता है रिंग थ्योरी, ठीक है। अब आता है रिंग थ्योरी कि रिंग क्या होता है। रिंग पढ़ने के लिए थोड़ा और बहुत सारा चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं रिंग। रिंग द स्ट्रक्चर आर प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। रिंग के लिए हमें अभी तक में कोई एक हम ऑपरेशन फॉलो करते थे, रिंग के लिए हमें एट ए टाइम दोनों हम फॉलो करना पड़ सकता है, ठीक है। दोनों को फॉलो करना पड़ सकता है, अगर इसमें रहे या इसमें रहे। कंसिस्टिंग ऑफ नन वॉइड सेट आर एंड टू बाइनरी ऑपरेशन कंपोजिशन डिनोटेड बाय प्लस प्लस या प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन और कंकैटिनेशन, और है ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और कंकैटिनेशन इज सेड टू बी ए रिंग, ठीक है। अब रिंग का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। रिंग का प्रॉपर्टी नहीं मीन्स यही बता रहा है कि ये तब रिंग होगा जब ये सब चीज फॉलो करेगा। अब फॉलो करने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए कि पहला देखिए, पहला प्रॉपर्टी है कि आर प्लस, अगर यदि रिंग में प्लस साइन के साथ आता है, एडिशन साइन के साथ आता है, तो उसको अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब अबेलियन ग्रुप, इतना देर से तो हम बोल रहे थे ग्रुप पे आके इंड कर रहे थे, लेकिन देखिए अब रिंग में अबेलियन ग्रुप क्यों पढ़े थे वहां पे, सबसे पहला क्लास में ही ग्रुप जब शुरू किया था तो अबेलियन ग्रुप पे जाके छोड़े थे, तो अबेलियन ग्रुप क्यों पढ़े थे, अब अबेलियन ग्रुप का जरूरत पड़ेगा। तो पहले अबेलियन ग्रुप होने के लिए क्या होता है, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे हो जाएगा तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा तो उसके बाद एसोसिएटिव फॉलो करना चाहिए, एसोसिएटिव फॉलो होगा तो ये हो जाएगा सेमी ग्रुप हो जाएगा, सेमी ग्रुप होने के बाद आइडेंटिटी फॉलो करना चाहिए, आइडेंटिटी होगा तो मोनोइड हो जाएगा, ठीक है। मोनोइड होने के बाद इनवर्स फॉलो करना चाहिए, इनवर्स होगा तो ग्रुप होगा, ग्रुप होगा तो कॉमोटेटिव होगा, कॉमोटेटिव होगा तब अबेलियन होगा। देखिए इतना चीज फॉलो होने के बाद अबेलियन ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रॉपर्टी फुलफिल करना चाहिए तब जाके मेरा अबेलियन ग्रुप बनेगा। तो यही बोल रहा है कि आर तब रिंग कहलाएगा, आर प्लस के साथ अगर आएगा तो वो तब रिंग, जैसे कि एक सेट हम लेते हैं, सेट 1 2 3 और 4 लिए, ठीक है। यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाए प्लस मॉडुलो 4, कुछ जो भी मॉडुलो कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्या, ये पूछेगा क्या ये रिंग है, ठीक है। तो इसको रिंग होने के लिए, इसको रिंग होने के लिए ये इसको अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब अबेलियन ग्रुप के लिए देखिए इतना प्रॉपर्टी आपको फॉलो करवाना पड़ेगा, अगर चेक करना पड़ेगा, इतना सारा प्रॉपर्टी होगा तब ये अबेलियन ग्रुप होगा। और इसके साथ और लगता है, ठीक है, ये तो प्लस के साथ था, और प्लस के साथ इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होना चाहिए, ठीक है। ये अबेलियन ग्रुप होने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, डिस्ट्रीब्यूटेड आगे बताते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ भी फॉलो कर लेता है तब ये बनता है रिंग, ठीक है। तो अब देखिए ये तो प्लस के साथ था, अगर मल्टीप्लीकेशन साइन आएगा, मल्टीप्लीकेशन या कंकैटिनेशन आएगा तो इसके साथ सेमी ग्रुप होना चाहिए। अगर सिंपल सी बात है, अगर मल्टीप्लीकेशन आता है तो इतना हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कर दीजिए, ये सेमी ग्रुप हो गया, सेमी ग्रुप हो गया तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सीधा चेक कर दीजिए, वो आपको रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो इजी आपको मल्टीप्लीकेशन वाला ही है, मीन्स जब ये कंकैटिनेशन आएगा तो इजी बात है, तो सीधा सेमी ग्रुप फाइंड कीजिए, सेमी ग्रुप से डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो यही बात है इसमें कि प्लस वाला जहाँ पे आएगा उसमें ज्यादा चीज आपको चेक करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा ज्यादा चेक नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू आर, एक रिंग में अगर सब एबीसी बिलोंग्स कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या होता है, ए क्रॉस बी और प्लस सी हुआ तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होता है, ये होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। एक होता है ए प्लस बी अगर होगा और इसको मल्टीप्लीकेशन सी से कीजिए तो ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी होगा, ये होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, ठीक है। ये सारा चीज फॉलो करना चाहिए इसमें, मीन्स कि ये दोनों लॉ के अलावा ये फॉलो करना चाहिए, ये दोनों के लिए लागू है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लागू है और एडिशन के लिए भी लागू है। मीन्स इतना होने के बाद अगर यदि ये दोनों लॉ फुलफिल करता है तब ये मेरा बनता है रिंग, क्लियर। Thus we see that the ring R plus और multiplication satisfy the following properties,
ये सारा फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तब जाके ये रिंग बनेगा। चलिए और कुछ देखते हैं कि इसका क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, कुछ प्रॉपर्टी है जैसे कि देखिए R+ के लिए पहला प्रॉपर्टी है, वो उतना लॉ था उतना चीज फॉलो करवा दीजिएगा तो रिंग हो जाएगा। ठीक है, अब R+ सिंपल आपको इजी होगा निकालने में, इसलिए ये प्रॉपर्टी आता है। इसके लिए पहला प्रॉपर्टी है कि A + B + C, अगर ये क्या हो जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये फॉलो करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 इन R कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये तो वही बात हो गया ना कि अगर यदि 0 उसको उसके एलिमेंट में 0 आता है तो 0 A + 0 = A एंड 0 + A आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, R3 फॉर एवरी A इज R इन R देयर एग्जिस्ट -A मीन्स A है तो वो इनवर्स के लिए बता रहा है A में हम क्या ऐड करेंगे कि मेरा 0 आ जाए, तो -A ऐड करेंगे। ठीक है, इनवर्स के लिए बोल रहा है, एडिटिव इनवर्स। तो ये जैसा ऊपर जो नियम बताया वो सारे नियम को यहाँ थोड़ा क्लियर किया है कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए तब ये